महादेव कहता हूँ क्योंकि ये कहते हैं मैं ही शिव हूँ। तो पहला सवाल यही है, कौन है महादेव? महादेव वो ज्ञान जो इंसान को यदि मिल जाए तो भगवान बन जाए। मतलब जब आपसे बात करते हैं तो क्या कहते हैं वो महादेव? बहुत सारी चीजें ही बोलते हैं, डरना नहीं है ना, मतलब डर क्यों रहा है तू? महादेव की खोज में निकलते हैं कि आपने खोज लिया तो कहाँ मिले, कोई ठिकाना? मिले भी तब जब वो खोज वाली वो चीज पूरी होगी ना, कि खोजना ही नहीं कि मतलब। मैं ही शिव हूँ। लोग क्यों नहीं पचा पा रहे इस चीज को? जानबूझ के भी बोलता हूँ ना वो सारी चीजें तो। हाँ मजा आता है मतलब है लोगों को छेड़ने में। सदगुरु रितेश्वर जी से मिले थे, कैसी अनुभूति थी? इनके जैसे ऋषि दिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने टारगेट किया। क्या क्या आप कोई इस्लाम का प्रचार कर रहे हो? क्या है सनातन? तो वही चीज है जो कभी नहीं मरती है। हाँ। वही सनातन है आनंद। और आपके आनंद के पीछे की वजह क्या है? ये फ्रीडम है ना, फ्रीडम का आनंद मिलता है। नमस्कार, मैं रोहित चायवाला और आप देख रहे हैं भारत का सबसे ब्लिसफुल पॉडकास्ट। यस, जब स्टार्ट किया चर्चा विद रोहित तो लक्ष्य एक ही था, जो आज भी हमारे बायो में बहुत ही स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है, मेकिंग भारत ब्लिसफुल। आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में वो शख्सियत जो आज चर्चा का सबसे बड़ा विषय बने हुए हैं। चर्चा का विषय इसलिए बने हुए हैं कि आज इस महाकुंभ में गंगा और यमुना में अमृत स्नान तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सरस्वती का जो वाणी स्नान जो है आज इनके द्वारा भरपूर मात्रा में करवाया जा रहा है। तो मैं स्वागत करता हूं हमारे प्रोग्राम में अभय सिंह जी का, जिन्हें लोग IIT बाबा के नाम से कहते हैं। हालांकि हमारे गुरुदेव ये बाबागिरी के खिलाफ हैं और वो कहते हैं कि बाबा जैसा कोई शब्द हमारे शास्त्रों में नहीं है। आप कहो तो संत कहो, आप कहो तो साधु कहो, आप कहो तो ऋषि कहो, आप कहो तो साधक कहो। तो मैं कहता हूँ कि मैं तुमको प्यार से महादेव कहता हूँ क्योंकि ये कहते हैं मैं ही शिव हूँ, और इस पर हम बात भी करेंगे। तो पहला सवाल यही है, कौन है महादेव? महादेव वो ज्ञान जो इंसान को यदि मिल जाए तो भगवान बन जाए। वो ज्ञान महादेव। महादेव जब आपसे बात करते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत सारी चीजें तो ही बोलते हैं, डरना नहीं है ना, मतलब डर क्यों रहा है तू? मतलब तू जो बोलता है कि मैं तेरे साथ हूँ तो डर भी रहा है, मतलब ये अजीब ही है। डर क्यों रहा है? मतलब ऐसे कभी ऐसा लगता है ना कि इस तरह सब कुछ हो रहा है, ऐसे अकेले लाइक तो सब चीजें तुम कर रहे हो। संसार ऐसा है, बहुत सारे मोस्टली नेगेटिव लोग ही आ रहे हैं। तो लगता है महादेव कैसे होगा? मतलब लग रही है अभी तक भी तो हुआ है ना, आगे भी होगा, ऐसे ही होगा जैसे हुआ अभी तक। सही। अच्छा, बहुत सारे लोग महादेव की खोज में निकलते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ। कोई हिमालय जा रहा है, कोई कैलाश, तो कोई कहीं और, तो कोई कहीं और। क्योंकि आपने खोज लिया तो कहाँ मिले, कोई ठिकाना? मैं तो उनको खोज ही नहीं रहा था, मतलब वो मिले भी तब जब वो खोज वाली वो चीज़ पूरी हो गई ना, कि खोजना ही नहीं मतलब। कहीं ना कहीं ऐसा हो गया यार, मुझे क्या पता मैं क्या खोज रहा हूँ। मुझे क्या पता कि मैं वो चीज़ मिलती भी है कि नहीं मिलती। जो तुम सारे चीज़ हटा देते हो जिंदगी से, तो तुमको समझ आता है कि तुमको असली में क्या पता है। तुमको असली में तो ये पता ही नहीं है कि वो महादेव होते हैं कि नहीं होते हैं, या वो मिल भी सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं, क्या वो सत्य तक तुम पहुँच सकते हो कि नहीं पहुँच सकते हो। क्या बात है। तो जब तुम वो सारी चीज़ें छोड़ देते हो ना, फिर तब जाके एकदम से शून्य का एहसास होता है। अच्छा इसलिए कि वो रिवर्स के अंदर है। जब तक तुम उसमें पाने की कोशिश करते रहोगे तब तक फंसते रहोगे, जब तुम छोड़ दोगे तो वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। राइट, एग्जैक्टली। महादेव कहने में बहुत छोटा सा शब्द है, शिव भी कहते हैं, 2 ही अक्षरों का शब्द है, और महसूस करने में जितनी गंभीरता लगाई जाए उतनी कम है। मिल जाए, जिसे मिल जाए वो सब कुछ है, और जिसे ना मिले वो जीवन भर खोजता रहता है। जो ये यात्रा है दासोहम से शिवोहम की, मेरे गुरुदेव हमेशा एक बात कहते हैं। आप ट्रोल हुए थे अभी हाल ही में जब आपने कहा कि मैं ही शिव हूं, पूरा मीडिया आपको लेके और ट्रोल करने लगा। हालांकि जो मैं आपसे ऐसा कोई सवाल नहीं करूंगा जो पत्रकारिता की, या मैं कहूं कि इस पॉडकास्ट की मर्यादा को
तोड़े। क्योंकि पॉडकास्ट जब हमने स्टार्ट किया तो हमारी एक मर्यादा थी कि हम जहर नहीं फैलाएंगे, जहर तो वैसे बहुत है, हम जहर को पीने का काम करेंगे, क्योंकि महादेव तो जहर पीने वाले हैं। और जब जहर पीते हैं तभी अमृत निकलता है, और अभी हम अमृत स्नान कर रहे हैं महाकुंभ में। तो ऐसा ही कुछ अमृत मैं इस बात में पूछना चाहता हूँ कि जब लोग कहते हैं कि मैं दासोहम हूँ, तो हमें कोई समस्या नहीं है। और दासोहम की उस यात्रा को पूरा करता है जब कोई व्यक्ति शिवोहम तक पहुंच जाता है। तो जब वो संस्कृत में कहता है कि शिवोहम, अहम शिवोहम, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने कहा कि मैं ही शिव हूँ, लोग क्यों नहीं पचा पा रहे इस चीज को? वो थोड़ा जानबूझ के भी बोलता हूँ ना वो सारी चीजें। हाँ मजा आता है मतलब है लोगों को छेड़ने में। नहीं वो टेस्ट है ना वो। इट्स लाइक ये स्टेटमेंट बोल के कहीं ना कहीं मैं अपने पीछे टारगेट बना रहा हूँ ना। मुझे समझ में आता है कि मैं टारगेट बना रहा हूँ, ये ट्रोल होगा, ये सब होगा, तो चलो ठीक है। बट उससे ये भी तो समझ में आएगा ना कि क्या तुम सही में जब शंकराचार्य शिवम अहम ब्रह्मास्मि शिवम बोलते थे, क्या कि तुम सही में समझे उस चीज को? शंकराचार्य कहते थे कि अहम ब्रह्मास्मि शिवम। निर्वाण षटकम में तो उन्होंने वही बोला पूरा का पूरा, चिदानंद रूपी शिवम शिव। क्या बात है। अब तो वो बोले तब तो है कि तुम उसका अर्थ में समझ रहे हो। बहुत सारी जगह पे होता है ना। बाकी जैसे महादेव खुद ही करके बोलते रहते हैं कि तुम बोल रहा है यहाँ पे, मतलब दिक्कत क्या है तुमको? अपना जो होगा वो होगा ही। वैसे भी है ही ना भगवान सब। सभी चीज भगवान है, मतलब कोई चीज उसके बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती जहाँ पे वो तत्व ना हो। जो बेसिक तत्व तो वही है। तो बहुत सारे अलग अलग एंगल है ना उसके। जैसे शिव है बोलने का, जैसे उसमें भी जब मैं पर्सनली चेतना के हिसाब से बताऊं, तो जब मैं जैसे थोड़ी उसको लोअर अपर भी नहीं बोलेंगे, बट जैसे अलग चेतना में आ जाता हूँ तो मैं फिर भक्त बन जाता हूँ। अच्छा, लाइक हाँ अब भक्ति है, अब मैं महादेव नहीं हूँ, महादेव अलग है और मैं उनका भक्त हूँ। क्या बात। पर जब मैं बिल्कुल उस चीज़ का एम्बॉडी कर लेता हूँ अंदर, तो क्लैरिटी आ जाती है, तो वैसे समझ में आता है कि तेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। तो महादेव जिसने तूने अंदर बनाया था कि जिसको तू अंदर से बात कर रहा है, तो तू एक्चुअली में किससे बात कर रहा है? तू तो अपने आप से ही बात कर रहा है। सही बात है। वो चीज़ भी समझ में आती है ना कि जब मैं एक अलग से, जब तुम देख रहे हो कि वो ऐसे लगता है कि वो अंदर से आवाज़ आ रही है, महादेव की आवाज़ आ रही है, और तुम उसको अलग एंगल से देखोगे तो वही होगा कि वो तुम्हारी ही आवाज़ है। तो उस टाइम पे तुम वो क्लैरिटी के साथ बोल भी देते हो कि हाँ तो महादेव है, पर वो जवाब है ना सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि मैं वो भक्ति वाले उसमें हूँ कि हाँ नहीं अभी मेरे को महादेव नहीं बनना है, मेरे को महादेव से अलग होकर उनकी भक्ति करनी है। उसमें भी बहुत रस होता है ना। भक्ति में बहुत मजा आता है, मतलब कि हाँ अरे आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो। डूब जाओ उसके अंदर। अच्छा, आपने कहा अभी टारगेट, मुझे भी मजा आता है जब लोग टारगेट करते हैं। बहुत लोगों ने टारगेट किया आपको, लेकिन जैसे हम आज ही की बात करें तो आज आप सदगुरु रितेश्वर जी से मिले थे। एक भारत के अकेले ऐसे संत लगे, मेरे गुरुदेव भी हैं, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जो आपको देख के खुश हुए। तो आप मिले उनसे, कैसा लगा आपको मिलकर? क्या थी वो अनुभूति? इनकी जान पहचान ज्यादा है ना। हाँ। संत तो मेरे को बहुत मिले रास्ते में भी। हाँ। मैं पदयात्रा कर रहा था तब भी कहीं कहीं पे पहाड़ पे बैठे हुए, तो वो भविष्य मित्र के वहाँ पे बैठे हुए थे ऊपर। बिल्कुल लाइक शांत हुआ, बस वो छोटी सी झोपड़ी है वहीं पे बैठे थे। उनके साथ में बैठ के बात किया बहुत सारी। मुझे पहाड़ में क्या दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है। तो लाइक उनको भी समझ में आता था कि हाँ क्या है ना। अब जो ऐसे ऐसे लोग हैं, बट वो ठीक है, उनकी वैसे इतनी पहुंच और वो सब नहीं है। वहाँ पे भी, काशी में भी, ऋषिकेश में भी ऐसे तो वो लोग तो मिलते रहते हैं, पर वो पब्लिकली वही है कि हाँ करना वो काफ़ी बड़ी चीज़ है। क्योंकि उसमें तुम काफ़ी कुछ दाव पे लगाता है ना, बहुत कुछ वही जो तुमने प्रतिष्ठा या जो भी नाम वगैरह। बट वो सही है, वो सत्ता के साथ रहोगे तो जीत तो होनी है वैसे भी। एक जो अनुभूति रही होगी, कैसी अनुभूति थी? क्योंकि मेरे साथ जो अनुभूति थी, मैं चाहता हूँ कि मैच हो रही है क्या वैसे ही जैसे आपके साथ हो रही थी। मैंने पहला पॉडकास्ट जब किया था तो उनके साथ किया था। क्या अनुभूति थी आपकी? वो जो 1 घंटा था। मैं तो सीखता ही रहता हूँ, जैसे मैं देख भी लेता हूँ फॉर्म कई बार। हाँ। इनके जैसे ऋषि दिख रहे हैं वहाँ पे, हाँ ये ऐसे देख रहे हैं, बट इनके अंदर इनकी ऐसे आत्मा जो है वो बोल रही है। हाँ। जैसे बहुत सारे लोगों ने टारगेट किया, क्या
क्या आप कोई इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं? क्यों किया टारगेट? जिन्होंने टारगेट किया वो सनातनी थे अपने आप को, मतलब स्वयं घोषित सनातनी रक्षक या स्वयं घोषित सनातनी लीडर, जिन्होंने आपको टारगेट किया। तो मेरे दिमाग में भी सवाल था और मैंने कहा कि जब मिलेंगे जब पूछ लूंगा कि क्या इस्लाम का प्रचार तो नहीं कर रहे हैं। इनमें तो पता भी नहीं ना एक्चुअली किसने टारगेट किया। मैंने तो कुछ कंटेंट कुछ नहीं देखा किसी चीज़ का। कहाँ पे कोई क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। मैं तो सिर्फ आगे वाली चीज़, अब ये करना है, अब ये करना है। क्योंकि कृष्ण की एक बात मैं हमेशा याद रखता हूँ ना, कर्तव्य पे ध्यान दो बस। तो अपना कर्तव्य पे ध्यान रख, तुझे करना क्या था, तू किस चीज़ के लिए निकला था वो तू करता जा, बाकी ठीक है ना, और बाकी चीज़ें होती रहेगी। आजू बाजू लोग हैं अब ये बोल रहे हैं, मैं तो बहुत टाइम से कर रहा हूँ, तो अभी तेरे को वही करते जाना आगे भी। अभी सिचुएशन बदल गई है, इसकी वजह से बदलना नहीं है ना, वो उसे अपने काम से ध्यान रखे, तो क्यों कर रहा था। जैसे मेरा मेन जो बहुत बड़ा फैक्टर जो होता है इस चीज़ में, ये सब पूरा इस समझने का या करने का, वो शक्ति वाला था, नारी वाला। कि आज हमारे समाज में क्या हालत हो गई ना, मतलब तो मेरे को तो सही में वो है ना कि मुझे वो ठीक करना है, अब चाहे वो कुछ भी करना पड़े उसके लिए। वो धर्म के अंदर इसका जवाब है, आध्यात्मिकता में जवाब है, या यहाँ पे जवाब है, या वहाँ पे जवाब है, कहीं पे भी जवाब मिले, कैसे उसको स्थिति को, सिविलाइजेशन को, सभ्यता को वापस से वैसा बनाए। तो वो मेरे को तो है ना वो काम, मैं तो उस पर फोकस रखता हूँ। तो मुझे तो पता भी नहीं कौन ट्रोल कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब सही में मुझे नहीं पता है। यदि आप मेरे को ऐसे बुलाओगे ना तो मैं उनके साथ ऐसे प्यार से ही मिलूंगा। मैं कहा चलो ठीक है, बढ़िया है। क्या ले रहा है। और उसमें भी वही है कि तुम अपने ही साधना कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुम हमेशा हर चीज को साधना का ही पार्ट लेके चलते हो। कि मान लो ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे तुझे झुकना पड़ा, तो बढ़िया ना, तो शिव हो गया। क्या बात। शिव है ना जो हमेशा झुकते हैं, तो झुक के शिव बन जाते हैं। हर किसी के सामने झुक जाते हैं, ये ले मैं शिव हूँ, अपना 0 का स्कोर मेंटेन है। क्या बात, शून्य हो जाना ही शिव है। मैं कहूँ तो शायद यही डेफिनेशन है। हाँ, मतलब जैसे ही वो कुछ हो गया तब तक तो वो शिव नहीं हुआ ना। और कुछ नहीं होना मतलब कि तुमको हर एक क्षण पे बनना पड़ता है। अभी तुम कुछ बन गए, फिर वो परीक्षा भी वो भगवान वैसे ही देते हैं कि अब तू फंसेगा क्या, देख क्या तू ये त्याग कर सकता है। अभी जो तेरे को मिला है, फिर से टेस्ट होगा तेरा। तो शिव है कि नहीं है। अब पहले तो तेरे पास थोड़ा था, तू त्याग कर रहा था, अब तेरे पास मान लो ज्यादा हो गया, अब तू त्याग करेगा। वही तो परीक्षा है ना, बार बार उसी को। तुम उसको साधना की तरह भी देखते हो पूरे इस चीज को, कि अच्छा ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो क्या तू सही में मानता है कि दुनिया में सही और गलत नहीं है। तो क्या जो तेरे को ट्रोल कर रहे हो उनके अंदर भी तू शिव देख सकता है। यही ना असली आध्यात्मिकता, उस चीज को प्रैक्टिकल में लेके आना। अच्छा, अभी आपने 2 शब्दों का यूज किया, पहला धर्म, दूसरा आध्यात्मिकता। धर्म की बात हम इसके बाद करेंगे, पहले पूछता हूँ अध्यात्म क्या है आपकी नजर में। जानते सभी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि और जो जानते होंगे शायद वो नहीं जानते होंगे जो आप जानते हैं। हम ना बहुत सारी चीजें करते हैं बट हमको पता नहीं चलता कि हम कैसे कर रहे हैं। बहुत सारी। जैसे एक बच्चा जब चलना सीखता है तो बड़ा उसको ग्रेविटी फील होती है। ऐसे लाइक भाई जैसे उसको सही में ग्रेविटेशनल फील्ड दिख रहे हैं, मतलब ना ऐसे कदम रखता है। और धीरे धीरे चूंकि वो माइंड जो है उसको कंडीशन करके एक ऐसे उसमें डाल देता है कि अब फिर हम अनकॉन्शियसली चलते हैं। इट्स लाइक कि ऑटोमेटिक मोड पे डाल देते हैं पैरों को और फिर हम कुछ और करते रहते हैं। ऐसी जो छोटी छोटी चीजें कि जैसे आप सोते हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछा है तुम सोते हो तो क्या करते हो मुझे बताओ। लेकिन उनको जैसे वन वो बताना चाहता है कि तुम एग्जैक्टली क्या कर रहे हो और उसका ध्यान से क्या रिलेशन है। अच्छा, तो जब इंसान सोता है कहते हैं कि शून्याकार हो जाता है, शून्य में चला जाता है। तो क्या शून्य में जाने के बाद में भी कुछ बाकी रह जाता है ऐसा कुछ सोने के बाद भी? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ ना। आप शून्य में जा रहे हो बट आप क्या वो सोने वाली प्रक्रिया जिसमें आप शून्य में जा रहे हो आप मैन्युअली भी कर सकते हो क्या? अच्छा, समझ रहे हो? ऑटोमेटिक कर रहे हो तो क्या सोना मतलब क्या है? हाँ बैठ गया, लेट गया, अपने आप नींद आ गई, ये सपने आ गए, गहरी नींद भी आ गई। वो लाइक ऑटोमेटिक तुम्हारे शरीर करा रहा है जो कोडिंग फीडेड है मतलब। बट उसका मैनुअल कंट्रोल लेना पूरी लाइफ का, वो मानता मैं तो आध्यात्मिकता की। अब कुछ भी चीज़ तुमको ऑटोमेटिक मोड पे नहीं चला पाए। अच्छा, हर एक मोमेंट पे तुम्हारे हाथ में रहे कंट्रोल, तुम्हारे विचारों का भी कंट्रोल, तुम्हारे मन का भी कंट्रोल, कि वो तुमको ना घुमाए, तुम्हारी चेतना वहाँ पे रहे।
ये सारे के सारे चीज़ें उसको ऑब्जर्व करना कि अच्छा जब मैं सो रहा हूँ तो ये हो रहा है, पूरे टाइम एक कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना। मतलब इसको वैसे भी देख सकते हो कि आप सारे टाइम एक ध्यान के अंदर क्या पूरे कितनी लॉन्ग उसमें रह सकते हो ड्यूरेशन में। तो ये जो पूरी ड्यूरेशन में तुम रह पाए तुम्हारे ये काल का चक्कर ही खत्म हो जाएगा, दिन रात ये सब, क्योंकि अब तुमको वो चेतना तुम्हारी एक ही है। जब तुम सो रहे हो अभी क्या है ना, स्प्लिट हो जाती है चेतना, क्योंकि वो ऑटोमेटिक मोड पे हो रहा है। तो इसलिए जब क्या होता है, एक दिन की चीजें हैं जो तुम सो जाते हो तो भूल के अगले दिन फिर से नए जैसे हो जाते हैं थोड़े से। सोना सबसे सस्ता इलाज मानते हैं ना लोग, सो जाओ यार कुछ प्रॉब्लम है तो टेंशन हो तो सो जाओ, कोई हो जाएगा। क्योंकि वो क्या, वो माइंड ही थोड़ा रिसेट होता है बस। बट यदि वही चीज़ तुम मैन्युअली कर पाओगे, अपने सारी चीज़ों का उसको समझ पाओगे और उसका कंट्रोल ले पाओगे, तो उसको याद है। बहुत बढ़िया, क्या समझोगे आप? अच्छा, सनातन 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 हैशटैग सनातन आज के सोशल मीडिया, आज का फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सबका सबसे बड़ा ट्रेंड। अचानक से सनातन 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 क्यों करने लगे हो? क्या है सनातन? पहले तो सनातन के बारे में इतनी बातचीत नहीं होती है, अचानक से क्यों? आप सनातन को क्या समझते हैं? पहली बात, सबसे पीछे का सत्य ना, जैसे बुद्धि बोलते हैं कि सत्य वो होगा जो जन्म और मृत्यु, मतलब कि जो 3 वाले नंबर के बीच में ना रहे। क्योंकि 3 में जो रहता है वो बेसिकली उसका जन्म होगा, उसका कुछ लाइफ पीरियड होगा सस्टेन करने का उस चीज़ का, फिर एक एंड होगा। तो यदि सत्य है इसको लिमिटेड हो जाएगा यदि वो चीज़ सत्य हुई तो। अच्छा, तो सत्य वो चीज़ कभी हो ही नहीं सकती जो ट्रांजिएंट है, जिसका लाइफ टाइम पीरियड है। क्योंकि इसका मतलब उसके पहले भी कुछ था, उसके बाद भी कुछ था। यही हो जाएगा ना। तो सत्य वही चीज़ हो सकती है जिसकी ना स्टार्टिंग पॉइंट हो ना एंड पॉइंट हो। तो वही चीज़ है जो कभी नहीं मरती है, वही सनातन है। तो सनातन ही सत्य है और कभी नहीं मर सकता, वो सनातन है। तो फिर ये लोग सनातन को बचाने जो निकले हैं कहाँ बचा रहे हो, किससे बचा रहे हैं? जो चीज़ अमर है, जो चीज़ कभी जा ही नहीं सकती, नश्वर नहीं, नश्वर है, नहीं है नश्वर, कैसे? नहीं, बचाना तो वो बचाने वाला कौन होता है ना वो। वैसे मैं बहुत लोग होता है, इसमें अपने आप को माध्यम ही मानता हूँ, निमित्त, कि वो भगवान वो चीज़ें करा रहे हैं तुम्हारे थ्रू। अब ठीक है, तुम निमित्त हो तो कहीं ना कहीं तुम भी तो हो ही वही चीज़ है। तो वही जाता है, क्योंकि अब तुमने भी तो वो उस भगवान को वो लाइक है ना उस ओहदे पे गए कि वो तुमसे करा रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, वो एक लाइक वो रिलेशनशिप ऐसा है कि वो ड्यूल वाला होता है, वो एक साइड का नहीं है। पर वो सनातन को बचा कर क्या है यार, वो बेसिकली उसको ये कर सकते हैं कि जैसे धर्म की हानि होती है ना, उसको वैसे समझ सकते हैं कि धर्म की हानि होना क्या है। तो जब लोग उस सनातन सत्य से हट के अपनी जिंदगी को जीने लग जाते हैं, तो उनकी जो चेतना है वो अब जैसे हमने पहले समझा, वो ज़्यादा मैनुअल मोड पे जाने के बाद और ऑटोमेटिक मोड पे चली जाती है। राइट। जैसे आज के टाइम में जो हो रहा है, इंस्टेंट रिएक्शन, राइट, ये लाइक, ये ऐसा इंस्टेंट। तो वो क्या है, वो लोग मैनुअल मोड पे थोड़ी जी रहे हैं। सही बात है, राइट। उनके लाइक एकदम से विचार आ रहे हैं उस चीज़ को लेके और फिर वो एक्सप्रेस भी कर पा रहे हैं। लेकिन सारा का सारा प्रोग्रामिंग कितनी फास्ट हो रही है। तो वो हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, हम आध्यात्मिकता की डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए तो उनको चीज़ें पहले स्लो करनी पड़ती है। राइट। यहाँ पे तो चीज़ें फास्ट कर रहे हैं, हर एक चीज़ देखो ना, हम गति के कितना पीछे भाग रहे हैं। फास्ट व्हीकल होनी चाहिए, अब ये कॉनकॉर्ड बना रहे हैं, ये सुपरसोनिक हाइपरसोनिक के लिए 2 घंटे में लंदन से न्यूयॉर्क पहुँच जाएंगे, और फास्ट और फास्ट और फास्ट। और माइंड को भी हम ऐसे चला रहे हैं कि हाँ और फास्ट। अभी ये क्लिप में भी देखेंगे 15 सेकंड की, अब 1 सेकंड की वीडियो, और फास्ट चाहिए और फास्ट चाहिए। किसका करते जाओ। हाँ, वो बिल्कुल क्या हो रहा है कि वो जो ऑटोमेटिक मोड है उसको हम कितना, इसलिए तो हिट हो रहा है वो कंप्यूटर, इसलिए वो मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उसके अंदर, क्योंकि उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि फिर नींद नहीं आती है लोगों को रात को। वो इतना घुमा दिया उसको दिन के अंदर, रात को भी घूमता ही रहता है वो। वो लट्टू जैसे ही है ना, सही बात, कि एक बार उसको बैटरी दे दी तो वो जैसे विचारों को आप विचार से बंद नहीं कर सकते, वो तो यूनिक चीज़ है वो। जैसे विचार को यदि एक और उसके ऊपर विचार कर दिया तो वो विचार को ही शक्ति मिल रही है वापस से। उसको तुम चीज़ छोड़ सकते हो। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, और वो आपकी सबसे ज़्यादा फेमस भी है और मैं कहूँ तो वायरल भी है, मुस्कान।
जिसे हम कहते हैं आनंद, जिसे हम कहते हैं ब्लिसफुलनेस। हमारे जो सद्गुरुदेव हैं वो बहुत बात करते हैं ब्लिसफुलनेस पे। वो कहते हैं कि सनातन का मतलब ब्लिसफुलनेस। अगर आप आनंद में हो तो सनातन जीवित है, आपका आनंद गया तो सनातन गया। सनातन के पीछे लगे हुए सभी लोग आज कहीं ना कहीं अपने जीवन से आनंद को खो चुके हैं। जितना आनंद में आप रहते हैं इतने आनंद में और नहीं रह पाते। क्या है आनंद, और आपके आनंद के पीछे की वजह क्या है? फ्रीडम है ना, फ्रीडम का आनंद मिलता है। जो तुम्हें स्त्री में मुक्ति का बोध होता है ना, मेरा कोई भी डिसीजन किसी और के बंधन में क्यों, राइट। फिर तुम ये देखते हो कि यार जो अगले ही क्षण कभी भी मौत हो सकती है, तुम अपने किसी भी एक्सप्रेशन को क्यों रोको जो वो सत्य से आ रहा है? मुझे रिग्रेट में थोड़ी ना जीना है कि अगली बार बहुत सोचा यार उस पर ये बोल दिया होता तो ये क्यों मैंने उसको चीज को रोका भाई ना। तो वो उस चीज को जब तुम सत्य के साथ रहोगे तो अपने आप ही तुमको एक अलग से लाइक जीवन जीने का एक वो मिलता है ना, बल मिलता है कि तुम पूरा जियोगे हर एक क्षण को, कैसे भी तरीके से ना, चाहे वो आनंद में भी हो, चाहे वो गुस्से में भी हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, बट तुम उससे भागोगे नहीं। तुम बोलोगे नहीं ये दिया है, इसको पूरा महसूस करेंगे, पूरा जिएंगे, यही आनंद है। कमाल की बात। अच्छा, भगवान ने 4 जीवन जीने के 4 बड़े स्तंभ बनाए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एक क्रम में है, सभी जिस क्रम में है उसी हिसाब से जरूरी भी है। तो धर्म से आप क्या समझते हैं? आपने बहुत बार जिक्र किया धर्म धर्म हर सवाल के जवाब। क्या है धर्म, क्या है? एनर्जी फॉर्म में देखोगे तो मूवमेंट, मतलब किस जैसे इलेक्ट्रॉन का धर्म क्या होगा, गोल गोल घूम रहा बीच में न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल घूम रहा, इसका धर्म। सूर्य का धर्म क्या होगा, क्योंकि वो धरती के इलाके उसके सोलर सिस्टम के अंदर गोल गोल घूमना, वहाँ पे पूरा जो बड़ा सेंटर है मिल्की वे उसके अराउंड गोल गोल घूमना, चमकना, जलना। चांद का अपना अलग धर्म है, वो बोला कि हाँ मेरे को ये वाली चीज़ें नहीं करनी है, बट मेरा अलग काम दिया हुआ है। तो बेसिकली देखोगे तो जो रोल्स दिए गए हैं हर एक आत्मा को या इस पूरी बैलेंस ऑफ सिस्टम के अंदर, उस रोल को आप फुलफिल कैसे कर रहे हो, वो आपका धर्म है। जैसे राम जब वो समुद्र से जिसकी शुरुआत है वही होता है ना, समुद्र तो ही बोला था यार मेरा तो यही धर्म है, मैं समुद्र ही नहीं रहूंगा यदि मैंने रास्ता दे दिया तुमको। मैं तो एग्जिस्टेंस इस पे डिपेंड करता है कि मैं तो अथाह लाइक पानी का भंडार हूँ जो लोगों को रोकता है, जिसको क्रॉस करना मुश्किल है। अब तुम बोल रहे हो कि ऐसे तो मैं समुद्र कैसे रहूंगा, मैं तो अपना धर्म निभा रहा था। ये जवाब था ना उनका, यही जवाब। अब क्या वो कोई पूजा कर रहे थे, ये सब थोड़ी कर रहे थे। तो धर्म का वो अर्थ है ना, असली अर्थ जो है। अब उसको आप जैसे थोड़ा साइंटिफिक वे में भी समझ सकते हो पूरा, कि एग्जैक्टली तुम जिस एनर्जी से बने हो उस एनर्जी को तुम बिना रिस्ट्रिक्ट किए नेचुरली जियो। जैसे एक सेब का धर्म होगा कि तुम जितना बढ़िया सेब हो सकता है वैसे बढ़िया सेब बन, तो तुम अपने हिसाब से वही देखो कि तुम्हारा धर्म है कि जो तुमको भगवान ने बना के भेजा हुआ है उस कैरेक्टर को पूरा जीना है। परफेक्ट। पूरा जीना है, और जैसा वो चाहते थे कि तुम ऐसे जियो वैसे जीना है। हाँ राइट। धर्म उन्होंने वैसे बनाया ही नहीं होता ना, नहीं बनाया होता, सही बात है। उन्होंने कहा ना धर्म अर्थ काम मोक्ष जरूरी। अच्छा, अर्थ धर्म की जो बात सबसे जरूरी, और पूरी दुनिया आज पता नहीं उस अर्थ को क्या क्या समझ के कहाँ कहाँ दौड़ रही है। अर्थ तो मेन जो वही है, मीनिंग, मतलब ये इसका भी मैंने पहले ही बताया था। जैसे कोई जैसे अर्थ पैसा नहीं है, ये समझने का बहुत आसान तरीका है कि क्या एक 10 रुपये की चाय किसी इंसान के लिए 10,000 के बराबर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब पैसे में तो नहीं वो चीज, कहाँ पे वो जो अर्थ मुझे मिल रहा है उस चाय को पीने का, मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ अर्थ, है ना। जैसे आप मान लो किसी ने भी बहुत श्रद्धा से दिया, मतलब कोई ऐसा पत्थर ही दे दिया तुमको सड़क से उठा के, और उसे इतने प्यार से दिया, और उस पत्थर की क्या कीमत है बताओ। और वो कीमत कहाँ से आई? क्या वो पैसे से आई? नहीं, वो तुम्हारे मानने से आई कि किसने दिया है, इसने दिया है, तो और ये मेरे बहुमूल्य चीज है। तो अर्थ वो चीज है, मीनिंग।
मीनिंग, कि तुम अपनी जिंदगी का क्या मीनिंग निकाल रहे हो। कि तुम्हारा धर्म तो हो गया कि समुद्र को समुद्र रहना है, नदी को नदी रहना है, बट वो नदी रहने में अब तुम क्या मीनिंग निकालोगे लाइफ में। और इसके बाद जो बहुत ज़रूरी है और जो अर्थ से निकल गए कई मानो, तो जाके अटके तो कहाँ अटके, काम में। काम क्या है? नहीं, वो निकलने वाली चीज भी नहीं है ये। हाँ। ये मान के चलो ना, जो निकले हो चाहे जो फंसे हो, दोनों ही। अब ये दोनों चीजों को देखना है ना। हाँ। सबसे पहले कि यदि मोक्ष ही सब कुछ होता है तो हाँ। भगवान इस संसार की रचना क्यों करते हैं? हाँ। अब रचना की है तो कुछ मतलब खेल के लिए की है ना। हाँ। यदि उनको सारे वापस से ही मर्ज होना होता तो एक से अधिक क्यों होते पहले? राइट। समझे? हाँ। तो वो इसीलिए है कि वो पूरा एक्सपीरियंस करने के लिए उन चीजों को। तो वो अलग से ऐसे पार्ट नहीं कि तुम फंस रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो, वो नेचुरल प्रोग्रेशन है लाइफ में। वो नेचुरली ही तुमको वहाँ पे लेके जाएगा। तुम अर्थ ढूंढोगे, फिर तुम काम ढूंढोगे, लाइक उसके अंदर सेटिस्फेक्शन, प्लेजर ढूंढोगे। बट वो अपने आप ही जैसे वो ढूंढोगे तो वो जो की टेंडेंसी वैसे ही है ना शरीर की, वो धीरे धीरे फुलफिल होगी। और फिर लास्ट में जाके वो जो मोक्ष या वैराग्य वाली जो स्टेट है वो अपने आप ही आ जाएगी। जैसे लोगों को टॉफी का बताता था, तो बचपन में वो टॉफी इतनी खाते थे, तो मैं सोचते वैराग्य कैसे आए। हाँ। अब तुम वैराग्य आ गया कि नहीं उस टॉफी के लिए? ये मेरा अगला सवाल था कि वैराग्य कैसे आया? 10,000 रुपए लेके बैठे हो। हाँ। पहले बचपन में तो 2 रुपए में ऐसा लगता था कि 2 रुपए और दे देते तो 2 एलपीली पे खा लेता। अब 10,000 रुपए एलपीली पे की सारी दुकान खरीद सकते हो। हाँ। बट क्यों नहीं खाते हो? नहीं खाते। वैराग्य आ गया ना? आ गया। कैसे आया बताओ मेरे को। वैसे ही आता है वैराग्य। कि जो चीज पहले नहीं मिल रही थी अब वो इतनी अथाह संख्या में मिल गई है कि अब उसका मतलब ही खत्म हो गया है। नहीं, या तो समझ लिया उसको एंजॉय करके। हाँ। कैसे भी मतलब। हाँ। अलग अलग तरीके से। हाँ। कि हाँ उस टाइम पे वो चीज़ अच्छी लगती थी, अब समझ में आ गया कि हाँ ये इस वजह से अच्छी लगती है। हाँ। और असली वैराग्य का मतलब तो वही है कि तुम किसी भी, क्योंकि वही है ना, ये संसार को जैसे एक नेगेटिव पिक्चर जो डाली जाती है ना माया बोल के, वो भी सही नहीं है ना। अब ये माया है तो माया बनाई भी तो भगवान नहीं है। राइट। क्यों बनाई है फिर? एंजॉय करने के लिए तो बनाई है भाई। तो वो पुरुषार्थ के अंदर इसलिए तो चारों के चारों पिलर है ना। हाँ। कि तुम्हारी लाइफ का जो पूरा अर्थ है, पूरा मतलब जो है वो इन चारों से मतलब है। धर्म, काम, मोक्ष, चारों जरूरी है। राइट। नहीं तो तुम्हारा वो सिलेबस पूरा होगा ही नहीं। वो आत्मा एक से अनेक हुई है, जो कि उसके अंदर इच्छाएं थी। जैसे बहुत क्वेश्चन पूछते ना लोग ऐसे जो सही दिमाग वाले होते हैं कि संसार का, सृष्टि का स्टार्टिंग कैसे हुआ? मैं उसको बता दूं, इच्छा से। अब ईश्वर को इच्छा हुई कि भाई मुझे अब एक में तो कुछ हो ही नहीं सकता खेल। और बोला कि मुझे खेलना है। तो क्या करेगा वो? तो अपने अंदर ही अलग अलग लाइक मानो फिक्शनल पार्टीशन बना के और उसके ऊपर माया का वो पर चढ़ा देगा, ताकि वो पार्टीशन अलग ऐसे दिखे ना कि वो एक अलग अलग दिखे। राइट। ताकि वो अलग अलग दिखेगा तभी 2 टीम होंगे, एक रेड टीम, एक इंडिया, एक पाकिस्तान। फिर वो लड़ सकता है, आपस में फाइट कर सकते हैं, क्रिकेट मैच कर सकते हैं। एक ही होगा तो कैसे करेंगे वो? तो वो कहीं ना कहीं लाइक अपने आप को बाहर से लाइक फिर से एक्सपीरियंस करने का जो एक इच्छा थी ना, उसने ही जन्म दिया संसार को। अब वो इच्छा तो होगा ना, वो मैनिफेस्ट होके आपकी इंसान के अंदर या आत्मा के अंदर, तो वो किसी चीज़ से भागने की जरूरत नहीं है। मैं तो लोगों को कितनी बार बोला है, मगर ये सब इसको नेगेटिव मत देखो ना तुम। और हमारे इतिहास में तो हमने कभी नेगेटिव देखा ही नहीं देखा है। एक्चुअली अभाव है सबसे बड़ा इसमें, वो है शिक्षा का अभाव। नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज जो है वो इन चीज़ों को अलग समझाता है लोगों को, वो डेफिनेशन ही नहीं जानते। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि कॉन्वेंट जॉनी यस पापा पढ़ने वाले बच्चे और कहाँ ये सब चीज़ें जान पाएंगे। तो आपको क्या ये नहीं लगता कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो बदलना चाहिए? प्रेम क्या है? जहाँ पे मैं ना रहे ना, मतलब वही प्रेम है। क्या नहीं लगता इस दुनिया में जो बहुत सारे लोग हैं जो बात करते हैं बड़े बड़े प्रेम की, वो सब शायद प्रेम को जानते ही नहीं, रिक्त हैं? प्रेम नहीं जानते ना तुम लोग, मैं तो कब से समझा रहा हूँ। मैं तो वही लोगों को समझा थक गया, मगर जब तुम मेरी लाइफ को बाद में देखोगे ना तब तुमको समझ आएगा प्रेम क्या होता है। एक शब्द कितना गहरा है कि सुनते कानों से है, पहुंचता दिल तक है, झलकता आंखों से है। समर्पण होता है ना प्रेम, मतलब कोई तुमको आके सब कुछ दे दे, बोले कि तू कुछ भी कर ले। क्यों नहीं हो सकता कि अगर कोई इंसान धर्म के ऊपर आगे चलना चाह रहा है उसको आप रोक रहे हो तो गलत। मैं उनको यही बोल के आया था, तुम्हारा जो विनाश है ना निश्चित करके जा रहा हूँ मैं।
मतलब एक तो तुम मतलब ना तो माँ बाप का धर्म निभा रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो ऊपर से, भगवान में तुम ऐसे विश्वास नहीं करते हो। मैं पर्सनल सवाल पे जाना नहीं चाह रहा था। जाइए ना, वो सब नहीं, मुझे नहीं जाना है चीजें ना। एक्चुअली हम किसी ज्ञान के सागर के पास बैठे हो तो मुझे लगता है कि तुच्छ चीजें नहीं पूछनी चाहिए। नहीं, ये भी ज्ञान का हिस्सा है ना वो।